हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्माने नमः। आम तो આપણે પ્રાર્થના કરીને ચાલુ કરીએ, પણ બેન કે વિસામોમાં દર વખતે પ્રાર્થના નથી કરતા, એટલે મેં કીધું કે વાંધો નહીં. અશોકભાઈ અહીંયા બધા જનરલી એવું હોય કે માઇક અને ખુરશી કોઈ જણ છોડે નહીં. હંસાબેને તરત મને માઇક આપી દીધું અને હું પણ અશોકભાઈ એટલે વર્ષોથી એકદમ જાણીતા એસ્ટ્રોલોજર, વાસ્તુશાસ્ત્રી, કઈ બી જ્યોતિષની કઈ બી વાત હોય એટલે અશોકભાઈને યાદ કરવાનું. અને ક્યારે બી ફોન કરીએ તો નમસ્તે કરીને તરત જ ક્યારે બી મળે. આઉટ ઓફ બોમ્બે હોય તો પણ અશોકભાઈ મળે છે. આપણે ત્યાં દર રવિવારે પ્રેમપુરીમાં જે જ્યોતિષ વર્ગ 3 થી 5 ચાલે છે, એમાં પણ હું જ્યારે અશોકભાઈને કહું કે ભાઈ તમારે આવવાનું છે એટલે અશોકભાઈ આવે જ. हरिओम साथियों, मैंने गुजराती बहुत सारी रीते बोलता नहीं आवड़ती, हूँ हिंदी में स्पोकन वेरी वेल. हम लोग को शर्मा रहे हैं. आटलू है आनाથી આગળ. साथियों, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति इस इच्छा के साथ, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति इस इच्छा के साथ ही हम अपने सारे जीवन को जीते हैं, लगातार चलते रहते हैं. हमारा पहला उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से हम सुखी हो जाएं और किसी भी तरह से हमारे सारे दुख निवृत्त हो जाएं, हट जाएं. इसमें लगातार हम प्रयत्नशील हैं. इसमें आर्ट ऑफ डेस्टिनी मैनेजमेंट यानी भाग्य के व्यवस्थापन की कला, इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है. कैसे है उसके बारे में बात करते हैं. ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता है? नीति के ग्रंथ कहते हैं 6 प्रकार के सुख होते हैं और 6 प्रकार के दुख होते हैं. कौन कौन से 6 सुख होते हैं उसकी लिस्ट बना लेते हैं. बहुत सारे सुख होते हैं जिसमें ऐसा है कि पैसा आता रहे, अर्थागमो, प्रिया च भार्या, ऐसा कहते हैं, जो प्रिय लगती हो वो पत्नी हो. प्रियवादिनी यानी ऐसा हो कि हमारे परिवार के सारे लोग अच्छा बोलते हो, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हो. 3 बातें चाहिए. इसके बाद हम ये चाहते हैं कि वशस्य पुत्र, यानी ऐसा पुत्र हो जो हमारी बात माने या हमारा कहा सुने. ऐसा चाहते हैं ना, तो ये भी एक 5वां सुख माना गया है. और 6ठा सुख है ऐसी विद्या हो जो अर्थ देने वाली हो. मैं नहीं कहता हूं कि वो सदा अर्थ दे, ऐसा ही कार्य करें आप, लेकिन वो अर्थ देने वाली हो. हमारे सारे ग्रंथ क्या कहते हैं? अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतये. इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे करें, विद्या और अर्थ को इकट्ठा करें या उसके बारे में चिंतन करें, ऐसा नीति कहती है. उसके बाद वाला श्लोक ऐसा है, गृहीत इव केश. चौथा कौन सा बोले, क्रम मुझे याद नहीं रहता है. आपने क्या क्या लिखा वो मुझे पता नहीं. आप एक काम करिएगा, वृद्धावस्था, सीनियर की स्थिति, जिसको हम ज्यादातर पश्चातापपूर्ण कहते हैं, ज्यादातर ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, ऑलवेज हम पश्चाताप के साथ जुड़े रहते हैं. यानी एकमात्र एक कोमलतापूर्ण अवस्था के बाद की सारी अवस्थाएं अजीब से गड़बड़ में जुड़ी रहती हैं. वास्तु में इसका क्या संबंध है वो देखते हैं. बहुत आसान सा संबंध है. मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि वास्तु की दिशाएं आपको पता है. वास्तु का जो मूलभूत तत्व है वो 5 और दिशाएं हैं 8. 4 मूल दिशाएं और 4 उप दिशाएं, ऐसा हम जानते हैं. और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं जिसको हम जानते हैं. बहुत से लोग बोलते हैं कि पूर्व मतलब क्या, तो मुझे बताना पड़ता है ईस्ट. पश्चिम मतलब क्या, तो बताना पड़ता है वेस्ट, है ना. समझ गए?
तो ईस्ट वेस्ट में वास्तु के से अवस्था के प्रभाव के बारे में जो परिवर्तन है, यानी वास्तु से इस अवस्था के प्रभाव के परिवर्तन पर हम क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए जब एक जन से बात की तो लोगों ने कहा कि हम इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग सारी प्लानिंग करते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद है, पता नहीं आप लोगों ने इस बात को कितना सुना है। एक राजा के यहाँ दो अपराधी आए, एक राजा के यहाँ दो अपराधी खड़े किए गए। उन लोगों का अपराध बड़ा ही जघन्य था, यानी बहुत ही खराब अपराध किया था उन्होंने। तो मुझे 1 साल का समय चाहिए, तभी मैं आपके घोड़े को ट्रेन कर सकता हूँ उड़ने के लिए। 1 साल तक मेरे घोड़े को ये बंदा ट्रेन करेगा और दूसरे को परसों फांसी दे दी जाए। इसको जब जेल में लाया गया तो लोगों ने पूछा, बाकी कैदियों ने, ये क्या किया तुमने? भाई ने जीवन 4 राह लिए। क्या रास्ता ये बनाया कि हो सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान मेरी सहज मृत्यु हो जाए। सहज, किसी को पता नहीं ना कब कौन मरेगा। गृहीतयो केशेषु मृत्यु नाम धर्माचर्य, है ना? कब पता चलेगा पता नहीं। सो मुझे इस पीड़ा से अच्छा बच जाऊंगा। अच्छा, दूसरा क्या तरीका निकाल दिया तुम? दूसरा क्या ऑप्शन बन गया? बोले दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है ये घोड़ा ही स्वाभाविक मृत्यु मर जाए 1 साल के पहले, तो मुझे दूसरा घोड़ा, फ्रेश घोड़ा मिलेगा, तो 365 दिन वहां से स्टार्ट होगा, तो अगेन आई हैव अ चांस ऑफ लाइफ। थर्ड ऑप्शन क्या हुआ? हो सकता है ये राजा ही मर जाए। विद्या राजा को अर्थ देने वाली उम्र है। मैं नहीं कहता हूँ हो सकता है ये होता है पुराण कालों में कि जब राजा वाली मरे और दूसरा राजा का राज्याभिषेक हो तो पुराने कैदियों को माफ, ऐसा नियम होता था, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, तो मैं बच जाऊं। बोले चौथा ऑप्शन क्या होगा? उसने कहा हो सकता है घोड़ा उड़ ही जाए, सीख ही ले उड़ना। तो वी शुड बी ऑलवेज ओपन और ऑल, सभी रास्तों के लिए खुले रहना चाहिए।